हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स और मेजर स्मॉल करंट। स्मॉल करंट मीन्स मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर रेंज की। ठीक है, यह हमारा गैल्वेनोमीटर का काम है। अगर हमको ज्यादा करंट मेजर करनी है एम्पियर रेंज में, तो हम कैसे मेजर करेंगे? इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? दैट इंस्ट्रूमेंट इज एमीटर। तो क्या हम इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? इस टॉपिक को पढ़ें उससे पहले हम थोड़ा सा एमीटर के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, एमीटर क्या है? आपको मालूम है कि ये करंट मेजर करता है। इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं? क्यों कनेक्ट करते हैं सीरीज में? देखिए, ये एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। मान लीजिए हम इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो करें, तो पूरी करंट यहां से यहां तक जाएगी। ठीक है ना? अगर हमने एमीटर को इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो क्या होने वाला है? स्टूडेंट्स, ये आई एम्पियर की करंट इस जंक्शन पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब एमीटर से अब पूरी करंट पास नहीं करेगी, कुछ यहां से पास करेगी, कुछ यहां से पास करेगी। और इसका मतलब जब यहां से पूरी करंट पास नहीं हो रही है तो ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा, राइट? इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? हमने क्या किया, इस एमीटर को यहां कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि जो करंट यहां से आ रही थी वो पूरी की पूरी इसमें से पास हो रही है और हम इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट दे सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एमीटर भी तो कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसमें भी तो कॉइल्स हैं, तो उनका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो एमीटर की खास बात क्या होती है? आप इस बात को नोट कर लीजिए कि एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। यानी एमीटर इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि इसका अपना रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम हो। और अगर हम आइडियल एमीटर की बात करें तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब जब रेजिस्टेंस 0 है तो जो करंट आ रही है वो पूरी की पूरी इसमें आसानी से पास हो जाएगी और हमको एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी। क्लियर? स्टूडेंट, बात समझ में आ गई कि एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब हम इस बात पे आते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कनेक्ट करेंगे। लॉजिक क्या रखिएगा। देखिए, ये एक सर्किट है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, यहां से आई एम्पियर की करंट जा रही है जो यहां पर सीधे आउटपुट में निकलेगी। ठीक है, तो अब अगर हमको क्या करना है, इसको बनाना है एमीटर, तो आप एक बात याद रखिए कि एमीटर को हम लोग सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक शंट SHUNT शंट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? इन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर नंबर 1 इन, या नंबर 1 नहीं, इन एमीटर। और हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा दिया। शंट क्या है? व्हाट इज द शंट? भाई, हमको गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर करना था? गैल्वेनोमीटर तो स्मॉल करंट मेजर करता है लेकिन मुझे अब मेजर करनी है लार्ज करंट। और जब हम लार्ज करंट इसमें से पास करेंगे बिना इस शंट के, तो लार्ज करंट का इफेक्ट क्या होगा? गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा।
हाई अमाउंट की करंट फ्लो करेगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर था वो पूरी फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता था और करंट क्या होती थी, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर की। लेकिन जब हमको लार्ज करंट मेजर करना है तो उसी स्केल पे ये हाई करंट की वजह से डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज ना हो शंट को यूज करते हैं, यानी शंट का यूज हो गया कि गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बचे। अब इसका रेजिस्टेंस क्या है? शंट एक रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस है। शंट है क्या? शंट स्मॉल रेजिस्टेंस है जिसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें शंट यूज करना है तो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए इस शंट का रेजिस्टेंस S है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है और I एम्पियर की करंट यहां से जा रही है। तो क्या होगा? मैंने पहले ही बताया कि हमने शंट को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो ये करंट डिवाइड होगी दो पार्ट में। एक करंट यहां से जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? दिस इज IG। IG का मतलब करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो अब यहां पे कौन सी करंट पास करेगी? यहां पे कितनी करंट जाएगी? टोटल करंट I है, IG यहां चलेगी तो यहां क्या हो जाएगी? I माइनस IG, यानी शंट से पास होने वाली करंट होगी I माइनस IG और गैल्वेनोमीटर से होगी जाने वाली करंट होगी IG। ये बात समझ में आ गया? एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि अगर हमको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक शंट यानी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है? अब I एम्पियर के करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई। लेकिन आप देखो ये I माइनस IG करंट यहां से भी आएगी, I माइनस IG, और ये कौन सी करंट होगी? IG, और मिल करके यहां पर फिर वही I करंट हो जाएंगे। अब हमको देखना यह है कि जो हम शंट लगा रहे हैं किस बात के लिए? I एम्पियर करंट, हम जो गैल्वेनोमीटर बना रहे हैं उसका रेंज क्या है? 0 से I एम्पियर। I का मतलब 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 100 एम्पियर, जो भी है। हमारी रेंज क्या हो गई? 0 से I एम्पियर। तो I एम्पियर की रेंज के लिए हम कितना शंट यूज करेंगे? ठीक है ना? तो आप देखिए, क्योंकि ये जंक्शन है और शंट इसके पैरेलल है तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस शंट will be equal to the voltage across the galvanometer। yes, क्योंकि शंट गैल्वेनोमीटर के पैरेलल है ना, तो इसका मतलब इक्वल टू अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। ये बात समझ में आ गई कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। बात एक ही है। तो अब ये क्या होता है? V क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। तो I क्या है? ये, और R की जगह S, यहां पे I क्या है? ये, और R की जगह G, यानी वोल्टेज अक्रॉस शंट तो S इंटू I माइनस IG इज इक्वल टू G इंटू IG। ये बात समझ में आ गई? शंट और गैल्वेनोमीटर जिसका भी कुछ रेजिस्टेंस है दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप गैल्वेनोमीटर के क्रॉस होगा। पैरेलल में इंस्ट्रूमेंट में होता है, आपको मालूम है। तो इसका मतलब हमने दोनों को, वोल्टेज को या पोटेंशियल ड्रॉप को इक्वल कर दिया। और पोटेंशियल ड्रॉप V क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। तो I ये करंट, R की जगह ये I, ये करंट, R की जगह ये लिख दिया। हमको क्या चाहिए? व्हाट वी वांट S। तो S क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। यस, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट जिसको कि हम इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। किसके लिए?
आई रेंज की करंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें टर्म्स क्या है, क्या मुझे लिखना चाहिए, बता रहा हूं। एस रेजिस्टेंस ऑफ शंट, इस शंट का रेजिस्टेंस है। जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। यस, आई टोटल करंट इन द सर्किट, IG करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड I माइनस IG करंट थ्रू द शंट। स्टूडेंट्स, आपका ये जो शंट का वैल्यू आ गया है, इसको यूज करके किस वैल्यू का शंट हमें सर्किट में कनेक्ट करना है वो हमको पता चल जाएगा। अब एक चीज देखिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, IG इज इक्वल टू S अपॉन G प्लस S इंटू I। यस, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिएगा तो यू विल गेट IG इज इक्वल टू S अपॉन G प्लस S इंटू I। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर बताया था उस समय बताया था ना, डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट, अल्फा वाज प्रोपोर्शनल टू I, पिछले लेक्चर में बताया था। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG। ठीक है ना, एंड हेंस सिंस IG इज प्रोपोर्शनल टू I, S G S ये सब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब IG इज प्रोपोर्शनल टू I इस एक्सप्रेशन से। तो इसका मतलब क्योंकि डिफ्लेक्शन IG के प्रोपोर्शनल है एंड हेंस करंट के प्रोपोर्शनल है, तो ये हमको डायरेक्ट करंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो दिस वे you can find the small resistance of the shunt which you will connect parallel to the galvanometer। अब स्टूडेंट्स देखो, एक चीज देखिए, हमने S को G के पैरेलल कनेक्ट किया है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या है, मान लीजिए इट इज R डैश, तो पैरेलल है तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन G, यानी R डैश इज इक्वल टू SG अपॉन G प्लस S। यस, एलसीएम लेंगे GSG प्लस S, यानी R डैश इज इक्वल टू G प्लस S, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों को कंबाइन करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ शंट। इट इज इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंट शंट को हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि इन दोनों का इक्विवेलेंट शंट की वैल्यू से लेस है, राइट। तो दिस इज स्टूडेंट्स ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, जिसमें हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल स्मॉल शंट यूज करते हैं। शंट का काम क्या है, शंट क्या है, अगर कोई पूछता है शंट क्या है, तो शंट इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस which is connected in the parallel and which is used to stop the galvanometer from being damaged due to large amount of current। yes, ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। yes स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया, आप इसको पॉज करिए, नोट करिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं। स्टूडेंट्स रेडी? ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बताने जा रहा हूं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्ट मीटर। स्टूडेंट्स देखिए, वोल्ट मीटर क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करता है। यस, और इसको कैसे लगाते हैं सर्किट में, पैरेलल। तो मान लीजिए एक कोई रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगाया, I एम्पीयर की करंट जा रही है, ठीक है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो कुछ करंट यहां भी पास करेगी। तो जब
कुछ करंट यहां से पास कर जाएगी डिवाइड होने के बाद, तो यहां करंट कम हो जाएगी ना। अगर ये नहीं होता, अगर ये वोल्टेज नहीं होता तो पूरी करंट यहां जाती थी, लेकिन जब आपने इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है तो कुछ करंट यहां भी जाएगी, जिससे ये करंट कम हो जाएगी इसमें जाने वाली, और ये करंट कम होगी तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी कम हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, यहां से बिल्कुल करंट ना पास हो, और वो तब पॉसिबल है जब इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई हो। इसका मतलब जो वोल्ट मीटर कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसका रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होता है। यस, और रेजिस्टेंस बहुत लार्ज है। अगर हम कहें आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अगर अब मुझे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है आपके वोल्ट मीटर में, तो हम क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसको हमको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। तो क्या करेंगे, वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में, तो हम इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहां से करंट आई जी पास होकर के जा रही है, आई जी यहां से पास होकर के जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से आएगी और यहां पर करंट पास होकर के आपको ये जो कंप्लीट सेटअप बनेगा, दिस विल बी योर राइट। आईजी करंट यहां से जा रही है ना स्टूडेंट्स, यहां से जाएगी और ये पूरा सेटअप बनेगा हमारा क्या, वोल्ट मीटर, यानी गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन विल गिव यू द वोल्ट मीटर। और अगर इस पूरे के क्रॉस पोटेंशियल V है, इस पूरे सेटअप के क्रॉस, जिसको हम वोल्ट मीटर बोल रहे हैं, तो क्या होगी वैल्यू, रेजिस्टेंस क्या होगा। आप देखो ये इसके साथ सीरीज में है, तो पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस G। इसका रेजिस्टेंस R प्लस G हुआ ना। करंट कौन सी जा रही है, IG, जो यहां से जाएगी वही यहां से भी जाएगी। ठीक है, तो V क्या होगा, IR, यानी IG इज इक्वल टू IG इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस G। इसमें कोई डाउट किसी को, आई एम्पेयर की करंट जा रही है क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो सेम करंट यहां से भी पास होगी क्योंकि सीरीज में है। अब पूरा सेटअप हमारा बन गया वोल्ट मीटर, जिसका पोटेंशियल ड्रॉप V है। तो IG का वैल्यू अगर मुझे मेजर करना है तो IG इज इक्वल टू V बाई R, और R क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू, और R प्लस G सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट R प्लस G हो जाएगा, एंड देयरफॉर IG इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस G, यानी R प्लस G इज इक्वल टू V अपॉन IG, यानी R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें अगर किसी गैल्वेनोमीटर को 0 से I रेंज तक के लिए अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक शंट यानी स्मॉल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जैसा पिछले केस में बताया था। और अगर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और पिछले एक्सप्रेशन में मैंने बताया था कि उस जो शंट कनेक्ट करेंगे उस शंट की वैल्यू क्या होगी, इवैल्यूएट की थी, और उसी तरीके से वोल्टमीटर के लिए
जो रेजिस्टेंस मुझे कनेक्ट करना है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये यहां पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, समझने की कोशिश करिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। डायग्राम के थ्रू प्रॉपर कौन सी करंट कैसे डिवाइड हो रही है, डिवीजन जैसे फर्स्ट हमने एमीटर में बताया था कन्वर्जन के लिए कि करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी। किरचॉफ्स रूल, अगर डाउट है तो हमारा किरचॉफ रूल आप देख लीजिएगा। ठीक है, किरचॉफ रूल आपने पढ़ा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको टॉर्क, गैल्वेनोमीटर एंड कन्वर्जन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। थैंक यू।